नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने वाली हूँ 34,000 वैकेंसी के बारे में जो मई मंथ में आने वाली हैं और इसमें से कुछ तो आ भी चुकी हैं। टॉप 5 वैकेंसी का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, तो जल्दी से एकदम दिल थाम के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। एग्जाम का नाम क्या है, एग्जाम की सैलरी क्या है, वैकेंसी कितनी है, कितने आने के चांसेस हैं, कब एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उस एग्जाम में। तो टॉप 5 हम ऐसे एग्जाम का आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकदम से दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि 34,000 गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आप देखते भी रहिएगा कि इसमें से हो सकता है कोई ऐसी वैकेंसी हो जिसके बारे में आपको आइडिया ही ना हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऐसी वैकेंसी जिसकी डेट आउट हो चुकी है। तो नाम है एसएससी स्टेनो सी एंड डी, मतलब ये ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब्स हैं। 731 वैकेंसी जब आउट हुई थी नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था कि ये टेंटेटिव वैकेंसी है। अच्छा, टेंटेटिव वैकेंसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इतनी मिनिमम वैकेंसी है जो कि आउट है और इसके बाद वैकेंसी का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी का डेटा हमारा ऑलरेडी आउट है। मिनिमम अभी ये वैकेंसी 731 है, ये बढ़ के आपकी कम से कम 2500 से 3000 पहुंचेंगी, ठीक है। तो इसको आप देख लो। अब है आपका ये एडवर्टीजमेंट की डेट कब थी? 24 अप्रैल से लेकर 14 मई 15 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसको जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है, मतलब अगर आपके पास 12th की डिग्री है ना, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज क्या है? अगर आप ग्रेड सी बनना चाहते हो, ग्रेड सी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 30 है। और ग्रेड डी की है, मिनिमम तो 18 ही है लेकिन मैक्सिमम 27 साल है, ठीक है। ये पूरा स्टेनो की बात हो गई। एज आपको पता चल गया। फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो। मिनिमम वैकेंसी 731 जो कि आउट है, लेकिन ये वैकेंसी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। पिछली बार जो वैकेंसी आउट हुई थी टेंटेटिव, उसके सामने भी लिखा था 5 गुना ज्यादा वैकेंसी बढ़ गई थी अगले 2 महीने में। तो इसके आगे भी टेंटेटिव लिखा है, तो इसमें भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक। चलो, इतनी तो मिनिमम है जो डिक्लेयर करी जा चुकी है। अच्छा, ग्रेड सी के लिए सैलरी कितनी है? ग्रेड सी के लिए सैलरी आपको लगभग 55 से 70 के बीच में मिलेगी और 8th पे कमीशन लगते ही ये 70 होगी, 8th पे कमीशन लगते ही। और ग्रेड डी की अगर बात करी जाए तो 40 से 45 हजार के बीच में सैलरी होगी और 8th पे कमीशन लगते ही ये आपका लगभग 55 तक, 55 से 65 के बीच में आपकी सैलरी पहुंचेगी, विच इज अ वेरी गुड सैलरी। अब आप इमेजिन करो, जो बंदा पॉकेट मनी जिसको मिलती थी उसको इस लेवल की सैलरी मिलेगी, वो अपना लाइफ, अपना करियर कितने अच्छे से बना सकता है। 12वीं पास ही मांगा है स्टेनो में। अच्छा, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? तीसरी इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए। देखो, अगर हमें किसी एग्जाम के बारे में जानना है ना, तो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। वैकेंसी कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी और इसके लिए पढ़ना कितना होगा। वैकेंसी और सैलरी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब पढ़ना कितना होगा और क्या क्या, ये भी देख लो। अगर हम बात करें, आपके स्टेनो में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं। ये स्टेनो का जो एग्जाम है ये वरदान होता है उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स में डर लगता है। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें मैथ्स आती ही नहीं है, सिर्फ रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ठीक है। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 50-50 सवाल होते हैं और इंग्लिश के कुल 100 सवाल होते हैं। हर सवाल आपका देखो 1 नंबर का है, दिखा, मतलब कि टोटल 200 सवाल होते हैं 200 नंबर के। इसमें एक चीज और है जो मैं मेंशन कराना चाहूंगी। अभी नोटिफिकेशन जब आउट हुई तो नोटिफिकेशन के साथ साथ हमको ये बात पता चली कि इस बार सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि हर सेक्शन के संग एक फिक्स टाइमर आपको मिलेगा। रीजनिंग का जैसे ही आप एग्जाम देना शुरू करोगे, 50 सवाल आपको लगाने हैं 30 मिनट के अंदर। अब 30 मिनट में आप जितने भी सवाल लगा पाओगे। जैसे ही 30 मिनट का टाइमर खत्म होगा, तुरंत जनरल अवेयरनेस का सेक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब इस एग्जाम में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेनो में क्या सिर्फ पेपर होता है आपका एमसीक्यूज वाला? नहीं, इसमें आपका स्किल टेस्ट, मतलब स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए। जो स्किल टेस्ट इसका होता है 100 वर्ड्स पर मिनट का होता है ग्रेड सी के लिए और 80 वर्ड्स पर मिनट का होता है ग्रेड डी ऑफिसर के लिए, ठीक है। बस ये याद रखना, स्टेनो जरूर आनी चाहिए अगर स्टेनोग्राफी का एग्जाम देना चाहते हो।
आधे से ज्यादा जनता वैसे ही कट जाती है क्योंकि हर किसी को स्टेनो नहीं आता होता है। तो यहाँ पे जिसको स्टेनोग्राफी आती होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज और बता दूं, एसएससी नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, हम टॉप 5 डिस्कस करने वाले हैं। स्टेनो की वैकेंसी हो चुकी है, नेक्स्ट वैकेंसी है सीजीएल की। स्टेनो में मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th थी, सीजीएल में आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ठीक है, अच्छा सीजीएल की वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन मई के एंड तक या जून फर्स्ट वीक में आपकी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और कितनी हम उम्मीद कर सकते हैं वैकेंसी कितनी आपकी आएगी सीजीएल में, तो सीजीएल की वैकेंसी हम मिनिमम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 15,000। अच्छा वैकेंसी अभी तो आई नहीं है, मैंने 15,000 वैकेंसी क्यों बोली, पिछले 3 से 4 साल का डेटा स्कैन किया। 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, वो तो एक्सेप्शनल थी, हम 23 से लेके चलते हैं। 23 में 8,000 वैकेंसी थी, 24 में 18,000 थी, 25 में 15,000 थी। सीजीएल में जब वैकेंसी आती है ना 15, 16, 17, 18 ऐसे ही आती है, हमने मिनिमम लेके चले हैं 15,000 वैकेंसी। ठीक है, तो इतना हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि मई के एंड में या जून फर्स्ट वीक में आपका सीजीएल नोटिफिकेशन में इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा सीजीएल में अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर डिग्री, बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज मिनिमम एज तो 18 है अगर आप सीजीएल का फॉर्म देना चाह रहे हो। मैक्सिमम एज अलग अलग एग्जाम के लिए है, मतलब कुछ एग्जाम में मैक्सिमम एज 27 मांगी गई है, कुछ में 32 मांगी गई है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल ये एक एग्जाम होता है, इस एग्जाम में आपके जिस भी तरीके से नंबर आते हैं उस तरीके से आपको अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, सीएसएस, रेलवे, सीबीआई ऑफिसर, ये सारा सीजीएल के अंडर में आता है। मतलब इन सब का अलग अलग एग्जाम नहीं होता, अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो अलग से पेपर नहीं होगा, आप सीजीएल के थ्रू ही जाते हो। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग मैक्सिमम एज होती है, मिनिमम 18 है सबकी। अच्छा सीजीएल के लिए आना क्या क्या चाहिए, 4 चीजें, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, 4 चीजें आपको आनी चाहिए। रीजनिंग 25 सवाल, हर सवाल 1 नंबर का, हर सवाल 2 नंबर का, यानी कि रीजनिंग हो गई 50 नंबर की। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, हर सवाल 2 नंबर का, यानी कि 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस हो गई। कॉन्ट्स भी आपकी 50 नंबर की हो गई, इंग्लिश भी, यानी कि टोटल सवाल 100 होते हैं, यानी कि और नंबर 200 होते हैं, हर सवाल 2 नंबर का होता है। सेक्शनल टाइमर अभी तक तो सीजीएल में नहीं था, लेकिन फेज में भी सेक्शनल टाइमर देखने को मिला, फेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एसएससी स्टेनो एग्जाम कराता है, स्टेनो की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, सेक्शनल टाइमर देखने को मिला। उम्मीद है सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमर इस बार से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्लैरिटी नोटिफिकेशन के बाद आएगी, लेकिन आप मान के चलो 90% चांसेस हैं इसमें भी सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस होने के, अभी तक तो नहीं हुआ करता था। हमने यहाँ पे क्या देखा, 4 सब्जेक्ट हमें आने चाहिए अगर हम सीजीएल देना चाहते हैं तो। एक सेकेंड, अगर नहीं भी आते हैं ना तो भी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि एसएससी लैब पे हम मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट कराते हैं। और कंटेंट हमारा क्या है, जो हमसे जुड़ा है वो जानता है, और जो नहीं जुड़ा है वो अभी जुड़ जाए, आप देख लोगे। कोई भी सेशन, चाहे मैथ्स का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कोई भी सेशन आप करो इस चैनल का, क्लैरिटी क्या होती है कंटेंट में आपको एक ही वीडियो देख के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो मैंने बताया, सीजीएल बताया, आगे भी मैं बताऊंगी, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे एसएससी और रेलवे की पूरी तैयारी कराते हैं। आपके एग्जाम से पहले फ्री मैराथन क्लासेस होती हैं, एक्सपेक्टेड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, नोटिफिकेशन, सब कुछ। तो एसएससी और रेलवे अगर इन दोनों में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम बहुत क्लैरिटी के संग सब कुछ कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये होता है प्री का एग्जाम। अब सीजीएल में प्री का एग्जाम जब होता है तो एक कट ऑफ आता है, सपोज 152 कट ऑफ आया। अब 152 कट ऑफ 200 में से इतना आता है, ठीक है, 152 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं और मेंस का एग्जाम देते हैं। मेंस के एग्जाम में भी सब्जेक्ट सेम होते हैं, सब्जेक्ट्स नहीं बढ़ते, आपके इंग्लिश भी आता है, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और मैथ्स भी, लेकिन नंबर बढ़ जाते हैं। जैसे मैथ्स आपके 30 सवाल आते हैं, एक सवाल 3 नंबर का होता है, 90 नंबर की मैथ्स, 90 नंबर की
रीजनिंग। इंग्लिश तो एसएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है, तो इंग्लिश सबसे ज्यादा नंबर की होती है 135, जनरल अवेयरनेस 75 मार्क्स की। ठीक है, यानी कि ये सारे आपके आते हैं मेंस में। मेंस में एक सब्जेक्ट और बढ़ जाता है, कंप्यूटर। एक चीज और बताऊं, कंप्यूटर नेचर में सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, कंप्यूटर से मेरिट नहीं बनती है, मेरिट सिर्फ मेंस में इन चारों सब्जेक्ट से बनती है। मतलब जितने ज्यादा नंबर उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो, अगर तुम्हारे 155 नंबर आए, 152 से ऊपर हैं, तो तुम मेंस का एग्जाम दोगे। अब मेंस में तुम्हारे इन चारों सब्जेक्ट्स में फोड़ के नंबर आ गए, लेकिन कंप्यूटर तुम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। जो भी बच्चे की बात है जिसका कंप्यूटर वीक है, आप तुरंत हट जाओगे यही लेवल से। मतलब कि ये 4 सब्जेक्ट उसी के देखे जाएंगे जिसने कंप्यूटर में क्वालिफाई किया होगा। कंप्यूटर क्वालिफाई कैसे करना है? कंप्यूटर क्वालिफाई में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आने चाहिए। मतलब अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है, जो टॉपिक्स हम बताएंगे सिर्फ उनको कर लेना, उसी से आपका कंप्यूटर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की वजह से डरो मत, मेरिट नहीं बनती कंप्यूटर से, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका मेंस का पेपर। इसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये हो गया आपका सीजीएल के बारे में सारी जानकारी। टॉप 5 वैकेंसी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से स्टेनो और सीजीएल हम कर चुके हैं, और ये दोनों ही आपके, स्टेनो तो आ ही चुकी है और सीजीएल भी मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में इसकी भी वैकेंसी आ जाएगी। अब बारी होती है, सीजीएल हमारा हो गया, सीएचएसएल की। सीएचएसएल की भी वैकेंसी आउट होने वाली है, मई एंड में ये भी हो जाएगी या जून फर्स्ट वीक में। एक्सपेक्टेड वैकेंसी है 3500। अच्छा, मैंने 3500 क्यों नंबर लिया? देखो, लैब पे कुछ भी होता है ना तो प्रॉपर डेटा बैक्ड होता है। मैंने 3500 नंबर बोला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने क्यों बोला। इस डेटा को देखो, इस डेटा को देखते हुए मैंने यहाँ पे 3500 नंबर रखा है। 2022 में देखा जाए तो 3200 वैकेंसी थी, 2023 एक्सेप्शन था, 2024 में 3700, 2025 में 3100, यानी कि सीएचएसएल में 3000 के करीब वैकेंसी आती ही आती है। इस वजह से मैंने 3500 बोला है, इतनी वैकेंसी आपकी सीएचएसएल में आएगी। सीएचएसएल हर वो बच्चा दे सकता है जिसके पास सिर्फ 12th की डिग्री है, ग्रेजुएशन नहीं मांगते हैं, और एज मिनिमम तो 18 ही है, मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो तो। सीएचएसएल में सैलरी रेंज आपकी वही लगभग 30 से 50 रहती है, और 8th पे कमीशन लगते ही ये आपकी तुरंत 40-45 जंप मारेगी। मिनिमम सैलरी सीएचएसएल की बता रही हूं। सब्जेक्ट्स सेम सीजीएल वाले, जैसे सीजीएल में आते थे ना मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, सेम वही सीएचएसएल में आता है, सेम नंबर का जो मैंने अभी बताया। मतलब 100 सवाल 200 नंबर के। ठीक, सेम वैसे ही जैसे सीजीएल में होता है। तो फर्क क्या है? फर्क लेवल का होता है। वो ग्रेजुएट लेवल है, ये 12th लेवल है। इसका लेवल मतलब सीएचएसएल का लेवल सीजीएल के कंपैरिजन में इजी होता है। ठीक, सीजीएल में भी सेम वैसे ही होता है, पहले प्री का एग्जाम होता है, फिर एक कट ऑफ आता है, फिर कट ऑफ से ऊपर आपके नंबर आते हैं तो आप मेंस का एग्जाम देते हो। मेंस में भी चारों सब्जेक्ट आते हैं जो मैंने अभी बताया था। मेरिट इन चारों सब्जेक्ट से बनती है, कंप्यूटर नेचर में क्वालिफाइंग होता है। इन सारे एग्जाम्स को देने के बाद आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होता है जेएसए के लिए। ये पोस्ट है जो सीएचएसएल के अंडर आती है। ठीक है, तो 5 में से अभी हमारे कौन कौन से एग्जाम हो चुके हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, 3 हो चुके हैं। 2 एग्जाम अभी और बचे हैं। ये मैं सारे टॉप मोस्ट एग्जाम्स बता रही हूं आपके, जो आप सब भर सकते हो मई महीने में। जो कुछ तो आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। ठीक है, अब सीपीओ। सीपीओ में अगर मैं बात करूं, 4000 मिनिमम वैकेंसी आप एक्सपेक्ट करके चलो। 4000, 3 से 4000 के बीच में वैकेंसी आती है सीपीओ, दिल्ली पुलिस। ये भी बहुत से लोगों का ड्रीम जॉब होता है। सीजीएल और सीपीओ दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रखा है। सीपीओ में एज का लोचा समझो, मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 25 होती है सीपीओ की। बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे ही कट जाते हैं, यानी कि सीजीएल का एग्जाम अगर बच्चा दे रहा है तो वो 26-27 साल तक भी दे सकता है, सीपीओ 25 तक दे सकता है। तो यहाँ पे कंपटीशन वैसे भी एज की वजह से कट जाता है। और सैलरी आप देखो, 65,000 तक सैलरी है। जॉब एकदम रुतबे वाली, जिसको थ्रिल पसंद है अपनी जिंदगी में, सीपीओ जरूर भरता है वो।
इसमें क्या होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक एक करके सब बताती हूं आपको। पेपर 1 में तो आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स और इंग्लिश सब आएगा। सीजीएल और सीएचएसएल में हमने क्या देखा, 25-25 सवाल आते थे। सीपीओ में 50 सवाल आएंगे, हर सवाल 1 नंबर का, मतलब कि 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं। ठीक है, ये हमारा सीपीओ का हो गया। अच्छा, सीपीओ में बात करी जाए अगर पेपर 2 की, तो सीपीओ में कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश के सिवा। देख लो ध्यान से, इंग्लिश में 200 सवाल आते हैं, 200 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम मिलता है। मतलब कि इंग्लिश, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एसएससी एग्जाम में। स्टेनो में भी सबसे ज्यादा इंग्लिश, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, हर एसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश सब्जेक्ट के ही होते हैं। और इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसके अंदर अगर आपको क्लैरिटी आ गई, आप पूरे में पूरे लेके आ सकते हो। ठीक है, तो मेरे तो इंग्लिश के सारे वीडियो, सारे क्लासेस, सारे लाइव जो भी मैं लूं, ऐसा तो है नहीं मैं भर भर के क्लासेस डाल देती हूँ, बहुत क्वालिटी वाले क्लासेस लेती हूँ। जो भी लिया करूँ वो बहुत वेल रिसर्च्ड होते हैं। वो चीजें जो आपको पूरी दुनिया में 1 घंटे में पढ़ाई जाएगी, मैं 15 मिनट में क्लैरिटी के संग बताती हूँ और वीडियो डाल देती हूँ। जरूर देखा करो, ठीक है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो इंग्लिश से नहीं भाग सकते। खैर, ये हो गया हमारा सीपीओ में, मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है। ठीक है, अच्छा, सीपीओ के लिए ना फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर बात करी जाए दिल्ली पुलिस में, मेल 170 सेंटीमीटर्स हाइट और फीमेल की 157 सेंटीमीटर्स है। फॉर्म भरने से पहले अपनी हाइट नापना, अगर इस रेंज में है तभी भरना, वरना कोई मतलब ही नहीं। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर लोगे, फिजिकल में फेल हो जाओगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हम सीएपीएफ्स में बात करें तो मेल की 170, फीमेल की 157, मतलब सेम अभी तक देखा गया है। ओके, सेम ही हाइट देखी गई है। अच्छा, अब रेसिंग अगर देखी जाए तो मेल को 100 मीटर्स दौड़ना होता है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर्स दौड़ना होता है 6.5 मिनट में, और फीमेल को 100 मीटर दौड़ना होता है 18 सेकंड में, और 800 मीटर दौड़ना होता है 4 मिनट में। ये सब प्रैक्टिस करना, ऐसा ना हो कि एग्जाम निकाल लिया, फिजिकल नहीं निकाल पा रहे हैं। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, हाई जंप 1.2 मीटर, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर, ये सब आपको आना चाहिए अगर आप सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो तो। सीपीओ ना एक अलग ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं, उनका मतलब ड्रीम ही होता है दिल्ली पुलिस में जाना, बीएसएफ में जाना, वो ड्रीम जॉब होती है। तो ये प्रैक्टिस दौड़ने की शुरू से कर रहे होते हैं। देखो, लेट नहीं हुई है, आप अभी भी शुरू करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लो। कितना टाइम लगेगा दौड़ने में, प्रैक्टिस करने में। हाँ, अगर आप इन सारे हाइट के स्टैंडर्ड्स फुलफिल कर पा रहे हो तो जरूर भरना। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो सारे एसएससी के एग्जाम हो गए। क्या क्या मैंने बताया आपको शुरू से, स्टेनो, फिर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ। अब रेलवे का भी एक एग्जाम बता दे रही हूँ। 11,000 से ऊपर वैकेंसी है और ये तो आउट हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी आने वाली है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब आने वाली हैं तीनों। ठीक है, लेकिन स्टेनो की और इसकी, ये दोनों वैकेंसी रेलवे की आउट है। एएलपी की 11,000 से ऊपर वैकेंसी आउट है। 15 मई से 14 जून तक फॉर्म फिलिंग डेट है, मतलब भरो और बस फॉर्म की तैयारी कर लो। मैंने बताया था ना, एसएससी और रेलवे, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आंख बंद करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। जिन भी चीजों की जरूरत है वो सब हम यहाँ कराते हैं, और फालतू का कोई कंटेंट नहीं डालते हम यूट्यूब पे, सिर्फ वो जो इफेक्टिव है वो आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं भरते हैं हम यहाँ पे कि हमारी 100 सेशन चले जा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही कराए जा रहे हैं, नहीं। अगर वो जरूरी है तभी हम वहां पे यूट्यूब पे आपको देंगे। जबरदस्ती ऑलरेडी बच्चा बहुत कंफ्यूज है, और कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा वीडियो, बहुत ज्यादा लाइव से हम अपने चैनल को डंप नहीं करते। जो बच्चे चैनल पे जुड़े हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं आप अभी सब्सक्राइब कर रहे हो, आपको भी पता चल जाएगा। बहुत क्वालिटी कॉन्टेंट हम अपने यूट्यूब पे रखते हैं। चलिए, एज 18 से 30 साल, यार ये तो तुरंत भर दो मैं कहूंगी। ठीक है, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एएलपी, अगर आपकी एएलपी के सारे क्वालिफिकेशंस, आईटीआई, डिप्लोमा, ये सब है आपके पास कुछ भी, तो आप जरूर भर देना एएलपी का। सैलरी रेंज भी अच्छी है, 45,000 से ऊपर है। 8th पे कमीशन लगते ही 55,000 से ऊपर हो जाएगी, सो इट्स रियली नाइस। इसमें ऐसे वही होता है, प्री पहला सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्टेज 2 होगा, फिर साइको टेस्ट इसमें एक होता है। बस ये 3, ये मेन 2 ये पढ़ाई वाले होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 की बात करी जाए तो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं।
मतलब अगर आपको अंग्रेजी में डर लगता है तो तुरंत रेलवे को ज्वाइन कर लो, इसमें इंग्लिश आती ही नहीं है क्योंकि सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 में भी आप ध्यान से देखो कोई भी इंग्लिश नहीं है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है। और जो आपका सीबीटी 2 है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस आती है, पेपर 2 में रेलेवेंट ट्रेड जो भी आपकी है उसके सवाल आते हैं। दूर दूर तक देख लो कहीं पे भी इंग्लिश नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो रेलवे का ये वाला फॉर्म भरो, मैथ से डर लगता है तो स्टेनो भरो, क्योंकि स्टेनो में मैथ्स नहीं आती, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। ये पूरा आपने देख लिया। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद पता ही नहीं होगा कि हम इसके लिए लायक हैं कि नहीं, हम तैयारी शुरू कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको एक फ्री मॉड्यूल दे रही हूं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बस आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो, मैं आपको अभी ही यहां पे दिखा देती हूं। आप सिर्फ हमारे ऐप को डाउनलोड करो, हमारे ऐप का नाम है लैब लर्न विद अमन एंड बरखा। ठीक है, आप उसमें आर प्रोडक्ट्स में जब आगे बढ़ोगे तो देखोगे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है प्रैक्टिस पैक, टेस्ट पैक, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को खोलना, वहां पे सीजीएल, सीएचएसएन, स्टेनो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर पूरे पूरे दिए हैं। हमने क्लिक किया, देखो 24 का इंग्लिश में पूरा अलग, हिंदी में पूरा अलग। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको करना क्या है, सबसे पहले लॉगिन करके रजिस्टर कर लो अपने आप को। जब आप रजिस्टर कर लोगे, यहां पे देखो ऐड टू माय कोर्स लिख के आ रहा है, ऐड टू माय कोर्स कर देना। ये वाली चीज जो यहाँ पे ताला बना है ना, अपने आप ताला खुल जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। मैं क्यों आपको फ्री वाली चीज पहले बताती हूँ, क्योंकि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना बेकार होगा जब तक आपको खुद नहीं पता है कि आपका लेवल क्या है। यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हो ना, तब आपको आपका लेवल पता चलता है, उसी हिसाब से हम तैयारी करवा पाते हैं। तो सबसे पहले तो सब लोग, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, हमारे ऐप पर है। प्रीवियस ईयर पेपर में जाओ, जिस भी एग्जाम को भरना चाह रहे हो उसके प्रीवियस ईयर लगाओ, अपने फोन में डालो, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में है। ऐप का नाम है LAB लैब लर्न विद अमन एंड बरखा। ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो जरूर ये काम करो, इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट फील होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, अब आपको मैं जल्दी से एक समरी बता दूं। यहां पे समरी बताने से पहले एक बार फिर से ऐप का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ऐप जरूर डाउनलोड करके फ्री में पेपर जरूर लगाओ। दिस इज द ऐप। ऐप के ऊपर क्विजेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, संडे टेस्ट होते हैं जो आप सब लगा सकते हो, दैट इज ऑल्सो फ्री। तो इसको काम करना शुरू करो, अपने आप पे काम करना शुरू करो सही समय पे। ठीक है, एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जब भी आपका एग्जाम आता है, जैसे सबसे पहले हमारा एग्जाम फेज का आया, हम फेज की सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसके बाद स्टेनो का आएगा, हम स्टेनो के वीडियोस लेंगे, ऐसे करके हम यहाँ पे काम करते हैं। तो एसएससी और रेलवे प्रिपरेशन के लिए आप इसको डन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अब जल्दी से 1 मिनट में समरी बताती हूँ आपको। ये सारी चीजें हमने कर ली। मई मंथ में आने वाली 34,000 से ऊपर की वैकेंसी, सिर्फ नाम सुनना मजा आ जाएगी। एसएससी स्टेनो 731 वैकेंसी, ये सिर्फ टेंटेटिव है, अभी ये बढ़ेगी भी, ये आउट हो चुकी है। सीजीएल में 15,000 आने के चांसेस हैं, ये एक्सपेक्टेड है, जो कि मंथ एंड में आ जाएगी। सीएचएसएल 3500 मंथ एंड आ रही है, सीपीओ 4000, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड है। रेलवे एएलपी के 11,000 से ऊपर, ये ऑलरेडी आउट हो चुकी है, ये ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो ये सारी वैकेंसी हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। मई मंथ की है 34,000 से ऊपर, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो भी तैयारी करना चाह रहा है एसएससी या रेलवे एग्जाम की, वो इसको जरूर देखे। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आपको मिला ही है, पूरा देख सकते हो। एंड कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना, वो जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।